तो इधर जी अम्बाड़ा सीट पर कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस का पूरा जोर है। फूल सिंह मराना के लड़के को जिताएंगे। प्लान बना दोनों प्लान के अंदर हमारे जो उत्तरी हरियाणा है ना, इसमें से बहुत बच्चे लगे और बिना ही पैसे के लगे। जो किसानों के नहीं क्यों देगा? अरे मैं गेहूँ लेकर आऊँ, आपको दिखाऊँ। अरे नहीं क्यों है? ले भैया, तेरी उसमें कांग्रेस में खड्डे पड़ रहे थे ना। चंडीगढ़ जाता मैं 3 जगह टोल टैक्स कट रहे हमारे। टोल टैक्स बढ़िया काट रहे, कम से कम हमारा तेल तो बच रहा। अच्छा, हमारे यहाँ का कोई नहीं था, हमारे एरिया का कहीं में भी लगा कोई भी नहीं था। इन 10 सालों में लगा जो भी लगा। नहीं पहले की बात पहले फिर कौन लग रहा था? पता दोनों कौन लग रहा था? वही खाऊंगा, झूठ बोलना लग रहा है। बढ़िया नेता है, सारे दक्षिणी उसके लग रहे थे हरियाणा के। अगर हम उसके पास काम कराने जाएगा ना, पहले पैसे देगा। हमने 5 साल प्राइवेट हो जाना बढ़िया। मेरी बात, 5 साल हमने बिजली प्राइवेट ही आता, निगम बन गया है। कभी हमें बिजली मिली नहीं तो पंखा चल ही था। 14 के कहाँ चला करता पंखा? जी तो कहेंगे भाई काम नहीं करता हूँ, काम कर रहे हो तो ठीक है। 8 किलोमीटर का है, गाँव है मेरा, ठीक है। आप एक बारी गोड़े चलो गाँव में बस। वहाँ तो खाने पीने वाले आदमी थे, दारू पीने वाले आदमी थे, वहाँ कोई नहीं था दूसरा मेरे तेरे पर का। अब वहाँ कोई चढ़ाया का मार दे, कोई कुछ कर दे, मारे नहीं वहाँ। अगले अपनी कुर्बानी बताए, पता लड़े किसानों नहीं मारे वो। आम पब्लिक परेशान क्यों कर रहे हैं यार? हम तो ठीक है, वहाँ दिल्ली में जाकर बैठो, रामलीला ग्राउंड में बैठो जाएगा, वहाँ से धरना दो, हम भी चला। अभी अम्बाला लोकसभा की गांव रामपुर में बैठे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी हैं बैठे हैं, जिसको बोल सकते हैं वरिष्ठ लोग जो हैं, राजनीति में थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं सब। तो उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर जो है इस बार क्या कुछ रहेगा लोकसभा में, मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे। नमस्कार। मेरे कृष्णलाल जी। हाँ जी। कैसे देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो सामने ही है, उसको 25 तारीख को इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या लगता है कि किस तरफ आपका रुझान है या लोकसभा में? मेरा तो लोकसभा में शुरू से ही भाजपा का है जी। अच्छा। हाँ जी, भाजपा ही का आइडिया है। तो जो 10 साल जैसे बीजेपी के रहे मोदी जी के, तो क्या लगता है कि इसमें काम वगैरह हुए नहीं हुए? काम भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम हुए। ऊपर से चलो मान लो ठीक है, नीचे थोड़ी बहुत ही तो चलती रहती है। एक दूसरे को एक दूसरा कहते रहता है, इसने ये नहीं किया, तो घर में भी ऐसी है। क्या तो आंदोलन जो चला था, क्या वो किसान थे या नहीं थे? फिर जब कोई नहीं है वहाँ, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा। उन पर टाइम ही नहीं आया। तो मैं कौन बैठे फिर वहाँ? अरे वे कौन बैठे थे वहाँ पे? इधर राजनीति है कि आदमी बैठे वहाँ सारे, और कोई नहीं है वहाँ। जिम्मेदार तो सारा कोई भी कहीं भी ले चले जाओ आप देहात में, कोई किसान वहाँ मिलता हो आपने। हरियाणा ने तो जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने तो जो आंदोलनकारी थे, तो उन्होंने तो ये बोला कि जो हरियाणा है वो हमारे छोटे भाई की तरह, पूरे हरियाणा ने हमारा साथ दिया उस आंदोलन। न्यू कहने से कोई सारा लगता जी, हरियाणा सारा बताओ कौन गया हरियाणा का वहाँ से? कोई नहीं गया। किसान जो है ना, किसान नहीं गया वहाँ को। नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि जो हरियाणा के गांव है वहां से खाना तक भी जो है उनको मिला वहाँ, मतलब वहां से गया। मेरे गांव में से तो किसी ने 1 किलो भी दाना नहीं दिया, किसी का नहीं गया ना। मेरा कोई गांव का बंदा गया वहाँ, कोई जिम्मेदार। क्या लगता है कि उनका भी थोड़ा बहुत इस बार खाता खुलेगा ही नहीं? क्योंकि पिछली बार जो है 10 में 10 सीट आपने बीजेपी को दी थी हरियाणा के अंदर, तो इस बार क्या लगता है कितनी सीटें जाएंगी इसकी? बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की 8-9 तो आ जाएंगे आप भी। मतलब इस बार जो है गठबंधन का खाता खुल जाएगा? हाँ, खुल सकता है। मतलब नाराजगी जो है लगातार वोटर की है। हाँ। तो वो नाराजगी मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये नाराजगी ही क्या है? नाराजगी तो यही है, एक तो जो हमारे पोल्ट्री सरकार के ने मतलब सही उसमें बंदे है, किसान इसमें परेशान है, खाद नहीं मिलता टाइम पर, बस इसमें ज्यादा परेशान है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई बाकी किसानों के लिए सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो वो जो 3 कानून जो बने थे किसानों के लिए बने थे वो, लेकिन वो उसको सरकार को वापस लेना पड़ा, तो क्या वो कानून सही थे या फिर गवर्नमेंट समझा नहीं पाई किसानों को? बस यही लगा, हाँ गवर्नमेंट ही नहीं समझा पाई। नमस्कार जी। नमस्ते। नाम बताइए जी। जयपाल नाम है मेरा। क्या करते हैं जी? मैं तो बिल्ला जी वाल्मीकि समाज से हूँ। अच्छा। तो क्या लगता है इस बार जो है हमारे तो इधर जी अम्बाड़ा सीट पर कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस का पूरा जोर है। फूल सिंह मराना के लड़के को जिताएंगे और 100% जिताएंगे। इस सरकार के तो कागज भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, मतलब कोई सरकारी काम अगर करने जाओ तो कागज पूरे नहीं होते? पूरे नहीं होंगे जी। वो करा ले, इसको अपडेट करा ले, इसको फलाना करा ले,
इसके तो कागज पूरे नहीं होंगे सरकार के। डिजिटल इंडिया बना दिया, हर चीज जो है वो डिजिटली होने लगी, लोग जो है जेब में पैसा नहीं रखते। राजीव के टाइम से हाँ, इसका तो बाबूजी हम लाइनों में खड़े हैगा, उस पर बग जा हम तो परेशान है। एक पेंशन वाली थी घरवाली की, वो ही नहीं मारी तो लगी। एक छोटे से दुकानदार है बस हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे दुकानदार भी हैं, आप लोग तो दुकानदार ही हैं। हाँ चलो, इनसे हाँ वो सी बात करेंगे। नहीं, वो व्यापारी का खेती का अलग सिस्टम होगा ना फिर। ना, मैं तो हाँ। रिटायर हूँ जी। नहीं कोई बात नहीं, उसमें तो क्या है, वोट तो दोगे। हाँ, वोट उसको देंगे। हाँ अच्छा मैं वाल्मीकि तो कुदरती कांग्रेस का है जी। अच्छा जी, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे ना, बिल्कुल नहीं। है जी, वाल्मीकि समाज है। हाँ जी, है हाँ जी, कांग्रेस का सीधा नहीं जी नहीं, ये ये पढ़े कहो जी अपने मन से कर रहे हैं। जो कोई आदमी जुड़े है ना, कोई कार्यकर्ता है, कोई पदाधिकारी है भाजपा का, वो तो कार्यकर्ता तो मानते हैं हम कि भाई नहीं। हाँ। अरे और तो सारा वाल्मीकि कांग्रेस का है जी। हमारे मोदी ने जो तो पैर धो के वाल्मीकि, अगर आपको याद हो। बस हमारे पास तो कागज पूरे नहीं है इसके। मोदी साहब के दोनों प्लान बना, दोनों प्लान के अंदर हमारे जो उत्तरी हरियाणा है ना, इसमें से बहुत बच्चे लगे और बिना ही पैसे के लगे। नहीं तो यहाँ कोई नहीं पूछा था उत्तरी हरियाणा में, बिना पैसों के काम हो रहे हैं यहाँ, और आप बोल रहे हैं कि जो है हमारा तो कोई है नहीं। तो ऐसा क्या काम लेके गए थे आप? कुछ नहीं भाई, एक पेंशन लवानी थी 6 महीने के बरान होता ना घरवाली की, उसकी तो उम्र है। ये तो वैसे बहस कर रहे फिर देखा गए। सरकारी ले रहा है। जब एक MLA ने मेरे घरवाले पेंशन पत्र दे दिया, सम्मानित गरीब लगी क्यों नहीं घड़ी? अरे मर किलो लगेगी। हाँ, MLA साहब महाराज मेरे घरवाले को सम्मान पत्र देकर गए, और फिर भी उसके 4-5 महीने के मैंने चक्रियां काट देना। DC ऑफिस में जा पेंशन वहाँ, वो कहा जाओ अभी नहीं, वो नहीं आया, फलाना नहीं आया, डमकाना नहीं आया। तो 10 की 10 सीट भी तो आपने दी थी यहाँ से। चलो, जब तो ये सब मारी गेल करार करे थे, मैं ये कर दूंगा, अच्छे दिन जाऊंगा, फलाना दिन जाऊंगा, वो बहन डिपो वाला वो गंदी क्यों बन रहा, वो कल परसों खाद देगा जमीन। मतलब जो किसानों के नहीं क्यों देगा? अरे मैं जाऊंगा, मैं गेहूँ लेकर आऊँ, आपको दिखाऊँ। नहीं क्यों है? वो क्यों देगा? आपका कहना क्या है, जैसे आप व्यापारी लोग हैं, तो क्या लगता है कि GST भी रही और उससे फायदा हुआ या फिर क्या हुआ कि 10 साल में कुछ काम? GST तो फायदा ही है, गवर्नमेंट को फायदा है। नहीं तो टैक्स नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट कहाँ से काम करेगी? कोई सड़क का काम, कुछ भी काम, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती बिना टैक्स के गवर्नमेंट। और क्या क्या काम रहे 10 साल में जो कंप्लीट हुए? सबसे अच्छे तो सड़कों का काम हुआ है जी। सड़कों की डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। देखो हमारी को टूल टैक्स दे रहे, कार लेकर चढ़ा मैं ले 2 किलोमीटर जहाँ ले भैया, कांग्रेस में खड्डे पड़ रहे थे ना, चंडीगढ़ जहाँ तब मैं 3 जगह टूल टैक्स कट रहे हमारे। टोल टैक्स बढ़िया काट रहे, कम से कम हमारा तेल तो बच रहा। और जल्दी अगर सड़क मतलब अच्छी बन गई और उसको भी हम थोड़ा बहुत हमें देना भी पड़ रहा है, तो भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। 20 मील का कह रहे थे, बच्चे मिल गए, नींद का टोल टैक्स नहीं लगेगा, और हमारा लग रहा। इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया, हिंदू समाज के लोग हैं, इतना राम मंदिर बना दिया, और ये बताओ कि जो कांग्रेस है वो 70 साल से नहीं बना भाई। ये बात ना ये अपने घर से बना दिया, लोगों को, लोग पैसा बचा रहे तो बना रहा। तो उद्घाटन तो मोदी साहब कौन सा अपने घर से थोड़ी बना रहे। ये तो कोई भी अपने गांव में मंदिर बनाओ, कहीं बनाओ, लोग पब्लिक संजोग करेंगे मंदिर बन जाते हैं। हमारे गांव से 2 उठा जी, एक मेरा भाई है जी मिंदर, और एक ये जयपाल है जी, ये 2 उठा जी कांग्रेस की, और जी इलेक्शन खुलेगा भी तो ये 2 ही मिलेंगी। पूरा अधिकार है यार, कि जो वोटर है उसको पूरा अधिकार है कि वो जो है कि स्वतंत्र होके जहाँ भी उसको लगता है सही है वहाँ वोट डालना चाहिए। इनकी भी बात गलत नहीं। बाबूजी 25 मई से बात करिए हमारे साथ भी, कौन जीतेगा हमारे अम्बाड़ा सीट से। नहीं, मैं तो लगातार घूम रहा हूँ, मैं तो 25 छोड़, मैं तो जब तक 4 जून तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक घूमूंगा, और बल्कि जब भी आऊंगा, जब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तब भी आऊंगा। फिर मारेगा, हम आपको बताइए देंगे भाई कौन जीत रहे हैं यहाँ से अम्बाड़ा सीट से। फिर ये पार्टी करेगा जी। अच्छा जी, हाँ बस पार्टी लेने आएंगे जब हमारा SC कोटे का बंदा है, हम उसको वोट देंगे जी, फूल सिंह मलाना को। हम बेसी बेचारा काम, फूल सिंह मलाना ने पता कितने काम कर रखे। किसी एरिया में चले जाओ, कहीं किसी लवाया हुआ, फूल सिंह मलाना लवाया, कोई सुनार हो, लोहार हो, नाई हो, धोबी हो, रफूजी हो, खतरी हो, सब फूल सिंह मलाना के लड़के पुलिस में, कोई कहीं कोई एरिया में लन छोड़ रखा है उस आदमी। अच्छा, हमारे यहाँ का कोई नहीं था, हमारे एरिया का कहीं में भी लगा कोई भी नहीं था। इन 10 साल में लगा जो भी लगा। नहीं पहले की बात, पहले फिर कौन लग रहा था? पता कौन लग रहा था? वही काम का झूठ बोलना लग रहा है। बढ़िया नेता है, सारे दक्षिणी उसके लग रहे थे हरियाणा के।
हमारे यहाँ का कोई नहीं था जी। इस प्लान में लगे बिन पैसे के, बिन सिफारिश के बच्चे लगे। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल लगे जी। लेकिन ओपोजिशन तो बोलता है कि जितनी बेरोजगारी इस टाइम में, हमारे टाइम में तो कभी भी नहीं आई इतनी बेरोजगारी। मुझे वो तो बोल लेंगे ही। अरे बेरोजगारी किसकी है बताओ? किसी की नहीं है। तो कोई सरकार हाँ, कोई सरकार ठेके पर था, हर एक काम के ठेके पर था। कोई कौशल हो गया, कोई कौशल हो गया, जो है ना गवर्नमेंट की सर्विस करके आया, गवर्नमेंट वाला ने चाहिए नोट, तो बोल लेंगे अब होना चाहिए प्राइवेट। हमारे से प्राइवेट होना चाहिए। मुलाजिम मोदी साहब को वोट नहीं पाएगा कोई मुलाजिम किसी महकमे में। खाने नहीं अगर प्राइवेट नहीं, जैसे आप बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन अगर होता है, प्राइवेट अगर कोई चीज होती है तो उसमें क्या है कि सरकारी आदमी काम जो है वो आपको पता ही है किस तरह से काम करता है सरकारी अधिकारी। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियों पे चला जाएगा तो कंपनियों को मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से, इसी विजन को लेके ही जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो लेकिन उसको आप क्या देखते हैं कि मतलब वो सही हुआ या फिर ठेकेदार से पैसे मांगते हैं, 2-2 3-3 महीने बाद कर्मचारी काट देते हैं, चले कोई पैसे नहीं भाग जाए यहाँ देखा। मैं आप यही नगर निगम में 100 केस बताऊंगा आपको जो 20-20 साल बाद काट दिए लड़के सफाई कर्मचारी। अच्छा, जो अग्निवीर आपने सुना होगा, अग्निवीर का 4 साल का जो है इन्होंने निकाला था कि भाई 4 साल में जो है अग्निवीर तैयार करेंगे। और तो क्या लगता है कि जगह अग्निवीर 4 साल के लिए, और जो वैसे पहले जो फौजी जब भी मतलब भर्ती होती थी वो होती लाइफ टाइम के लिए। तो क्या लगता है कि ये जो रणनीति है क्या वो सही है या फिर जो है बस बाबूजी अग्निवीर भी सारा ठेके भर्ती कर दिया। और सारे ये जो हमारे गरीब लोग वाल्मीकि लोग लगा थे ये भी ठेके पे चला रखे बेचारे। तनख्वाह लेने जहाँ ठेकेदार काट का परा मारता उनको। वो काम तो नहीं करते, हमारे को लगा रखो काम तो नहीं करता। उसकी दरखास्त दो ना सरकार को, काम नहीं करते मुलाजिम उसके बताओ ना भाई ये काम नहीं करते। और बताओ किससे उससे कहा जा किसी तरह तेरे सरपंच से कहो नहीं मानता कुछ दिन ही। मैं तो इसकी शिकायत 2-3 बारी करी, ये काम नहीं करता। नहीं, अगर कोई सरकारी अधिकारी है काम नहीं कर रहा है, जैसे वो सरकारी आदमी का काम काम करना है जनता का, तो अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप जो है पूरी सरकार को तो शायद मेरे हिसाब से दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं, पूरी सरकार कौन करे, आपका सुपरवाइजर सुन सकते हैं हमारे गाँव में सफाई कर्मचारी है। आप चलो मैं मोटरसाइकिल बैठो मेरी, आप गाँव में जाकर देख लो कीड़े चल रहे बदबू है सारे गाँव में। तो गाँव में जो सरपंच है उनको तो बोल ही नहीं कुछ भी। तो आप उनके पास शिकायत लेके गए दुनिया जा उनके पास तो घर का। अच्छा, घर के यार कोई भी है, मैं कह रहा अभी काम जो आदमी काम पर लगे उसे काम करना चाहिए। बस वही तो कह रहे हैं सरकारी आदमी काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता उन्हें। अगर हम उसके पास काम कराने जाएगा ना पहले पैसे देगा। हमने 5 साल प्राइवेट हो जाना बढ़िया। मेरी बात 5 साल हमने बिजली प्राइवेट ही है तकरीबन निगम बन गया है, तभी हमें बिजली नहीं तो पंखा चल ही था। 14 कहाँ चला करता पंखा। भाई जी मेरे कहने का मतलब ये है भाई हम 5 साल सरपंच रहे, बोलो गाँव में ऐसी हालत हुई तो बता दो। सारा गाँव यही है, हम भी यहीं के हैं, गाँव भी हमारा यहीं का है। अच्छा, सरपंच रह चुके हैं तो पहले कभी ऐसा नहीं रहा ना। अब देख लो गाँव का मैं गेड़ा कटाऊंगा आपका, आप गाँव का यार अफसर तो बैठे उसके ऊपर फिर नहीं, तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं ना। आप शिकायत कर सुना कौन सी शिकायत नहीं, अगर करेंगे तो बिल्कुल सुनी जाएगा जी, भी सुनेंगे। अरे कई बार कह लिया सरपंच से भी तो ऐसे ही होगा, ये काम नहीं करता काम है तो इस हिसाब से तो फिर वो फ्री की तनख्वाह फ्री की तनख्वाह 2 घंटे सवेरे काम करता है, शाम दोपहर बाद नहीं काम करता। 9 बजे जा 9:30 बजे 11 साढ़े 11 बजे अपने घर आ ले 10:30 बजे। अच्छा, कौन कंट्री में देख लो ठेका प्रथा है पड़े हमारा सिर्फ 2-3 महकमों को छोड़कर, नहीं तो ठेका प्रथा है सारी। तो हमारे से कितना आगे पहुंच गई कंट्री। और हमारे यहाँ भी है ठेका प्रथा बहुत कुछ, फिर भी बहुत काफी आगे चलेगा। पाकिस्तान और हमारा देश एक ही दफा आजाद हो जाएगी साथ, तो वो कहाँ हम कहाँ। अब देखो उनसे तो ऊपर ही जा रहे हम। तो मतलब ये कि मोदी जी की वजह से विदेश में भी वर्चस्व बढ़ा है इंडिया का। बिल्कुल बना हुआ है मोदी की वजह से बना। फतेहपुर में देखो बाबू जी सफाई कर्मचारी 7 बजे लग जाता है, सब पेपर में देखो 7 बजे लग जाता है। अलग मोदी बचा तो नहीं, कुछ लोगों के भी दम खेल रहा है ना, लोग भी तो समझाते हैं भी काम कर। जब कोई कंज ही नहीं, किसी का बछड़ा करना मर जाकर 200 तेरे फ्री गियर का है, मैं उनका तेरे भाई का भी सारा आदमी है तो यार। मैं ये बात नहीं कहता, जो कानून है जो कहता है, जो हम जिस काम के पात्र हैं वो हमने काम करना चाहिए अपना। तो ठीक है ना। तो क्या ऐसा काम हो नहीं रहा क्या? जैसे मतलब सरकारी अधिकारी जैसे ये बोल रहे हैं जिसका जो काम है, जिस काम के लिए अपॉइंट कर दिया, तो वो काम नहीं हो रहा क्या? मतलब वो बंदा काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, जो कर नहीं रहा तो सरपंच ने करवाना चाहिए ना, जो इसकी बात करे। सरपंच का काम है तो कहेंगे भाई तू काम नहीं करता हो, काम कर रहा है तो ठीक है। गाँव है मेरा, ठीक है। आप एक बारी गड़े दे लो गाँव में, बस आप कहेंगे भाई आपकी बात सच है।
वो तो हम दिखा रहे। चक्कर क्या है कि देखिए, अगर आप बिना शिकायत करे इस काम को चलने देंगे, अब जो ऊपर अधिकारी है उनको तो यही लगेगा कि भाई काम चल रहा है, क्योंकि जब कोई शिकायत ही नहीं आ रही। तो अगर जैसे शिकायत आप डालते हैं तो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। इलेक्शन का टाइम है, इस टाइम तो ये बात पता क्या है, ये बात है एक शर्म की। ये मन न इसकी शर्म, मन न इसकी शर्म। भाई ओ यार सुरेंद्र मेरे से गुस्सा हो जाएगा, पाल मेरे से गुस्सा हो जाएगा, भाई मैं किसी को टोक रहा, तो एक दूसरे पर दबाव है बस। कहने का मतलब है भाई आज ये आधा किलोमीटर मेरा गांव है वैसे, आप गाँव में गेड़ा देकर देख लो, मैं दिखाता हूँ, मोटरसाइकिल बैठ लो। तो कांग्रेस को आप जिता करेंगे? जता करेंगे जी, कांग्रेस जीतेगी 100%। कहीं हिंदू खतरे में तो नहीं आ जाएगा? ना कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान जाएगा जो भी। इसकी कांग्रेस की सरकार आते हैं या फिर बीजेपी आते हैं? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आते ही जाएगा पाकिस्तान या फिर या बीजेपी की? कांग्रेस की जी। अच्छा, कांग्रेस की में ही, तो कांग्रेस में बेचारे हमारा तो जीतेगा। आप बना रहे भारत में क्या नाम सरकार, और बेचारे आपका ये पाकिस्तान। तो टीचर कर रहे देखो ये तो राजनीति लोग हैं, एक दूसरे को भगाते था ही। अब ये कह रहे थे मुस्लिम NRC वाला कोई कुछ भी होगी चीज है, तो नेता आदमी इनको भगा देते हैं और मुसलमान भाई इनको भगाते हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, तो राजनीति का काम कोई ये बाहर निकल जाएंगे क्या? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। हाँ, जिसका मान लिया जिसका यहाँ पे हक है तो वो तो रहेगा। और जो बाहर से आए हैं तो वो तो फिर जाएंगे, बांग्लादेशी आ रहे, म्यांमार से आ रहे, रोहिंगा, वो तो जाएंगे फिर। अच्छा, जो इन्होंने अभी जो है कि हिंदू समाज जो दूसरे देशों मुस्लिम देशों में जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी नागरिकता के लिए ही जो है कानून आया था। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अपने ही देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो ये बाहर से आप जो बंदे बुला रहे हो इनको जो व्यापार से लेके नौकरी कौन देगा? 7 किलो है ये छोटी, जो बाहर से आ रहे, जो बाहर से जो नागरिकता वाला ये है ना कि जो दूसरे देशों से जो मुस्लिम कंट्री हैं जिनसे हिंदू समाज जो है या सिख समाज है वहाँ पे सताया हुआ है, तो उसको ये शरण दे रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन जो अपोजिशन है उनका कहना ये है कि जब अपने देश के लिए ही जो प्रॉपर रोजगार नहीं है तो उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? उनको भी स्त्री है, उनको भी नहीं मिलने का जी। क्या उनको आना ठीक है इधर, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कंट्री ये तो एक आना भी चाहिए उनको तो, क्योंकि वहाँ को उनको बहुत सताया जा रहा है। हमें कोई बाहर सताएगा, यहाँ हम इनको सताएं मुस्लिम है, तो ये क्या सोचेंगे कभी हम भी बाहर चले जाएंगे, यहाँ तो अच्छे तो बाहर ही ठीक है। ठीक है, वो यहाँ सरकारों ने बोला ठीक है, अपने ही आदमी अपने भाई है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुस्लिम कांग्रेस ने भी तो रोहिंगा और ये बांग्लादेशी बसा रखे हैं, इन्हें किस तरह बसा रखे हैं? अब जो इसी सरकार में बाहर के आदमी है कि उनको नागरिकता दे रही सरकार, कोई गलत नहीं है। तो इस बार आपके हिसाब से यहाँ पे कितनी सीट जो बीजेपी लेके जाए? 6-7 का अंदाज ही आज, ज्यादा नहीं है। पहले ठीक था, आपकी बात थोड़ा डाउन है। पहले तो पूरी की पूरी दी थी आप? पूरे की पूरी। तो मतलब ये मान के चलते कि विरोध अब है, अब भी विरोध है, विरोध तो कर ही रहे। हाँ, क्योंकि यूपी के अंदर भी मैं अगर बताऊं, सैनी समाज, राजपूत समाज और कितने समाज ऐसे हैं जिनका बीजेपी का इस बार जो है विरोध करा, जबकि वो कट्टर वोटर हैं, हमेशा से रहे हैं बीजेपी के, लेकिन नाराजगी इस बार रही। आपको क्या लगता है जो उनकी नाराजगी है, क्या वो सही है या फिर वो ऐसे ही? वो थोड़ा अभी मतलब जो है राजपूत समाज है उनको मतलब टिकट नहीं दिया है, कुछ भी ऐसी इस करके थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ नाराजगी है उनकी। तो वहाँ पे क्या लगता है बीजेपी को नुकसान होगा सीटों में? बहुत कम नुकसान है, नहीं ज्यादा नुकसान नहीं है जी वहाँ। हमारे यहाँ तो है, क्योंकि कुछ किसानों का है, कुछ वैसे भी है। किसानों का मुद्दा मतलब हरियाणा और पंजाब के साथ रहा ही चला ये चलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार अगर फिर दोबारा मोदी जी आ जाते हैं तो फिर वो जो काले कानून जो वापस करवाए थे वो दोबारा लागू हो जाएंगे? वो नहीं होएंगे जी लागू, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे तुम मेरा ना रहो। हमारा भाई करेगा, हरियाणा कोई गए ही नहीं, हरियाणा के तो कोई नहीं गया, हम नहीं गए। हम तो साइड देखो ना, पीपल साइड देखो ना। अरे हम गए वहाँ, लेकिन हमने वहाँ देखा सिस्टम ही दूसरा था, सिस्टम ही दूसरा था। वहाँ तो खाने पीने वाले आदमी थे, दारू पीने वाले आदमी थे, वहाँ कोई नहीं था दूसरा। मेरे पर वहाँ कोई चढ़ाया का मार दे, कोई कुछ कर दे, मारे नहीं वहाँ। अगले अपनी कुर्बानी बताए, आप पता लड़े, किसानों ने मारे, वो पता लड़े, किसानों ने मारे जो वहाँ। लाल किले पे झंडा फहरा दिया, क्या वो सही था? वो भी तो पंजाब के लोग थे। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गलत था कि ठीक था? क्या वो झंडा जो फहराया वो ठीक था या गलत था? झंडा सही दिया, चलो पंजाब वालों ने अच्छा लगा, वो सही दिया। क्यों बेइज्जती कर दी? जैसा उनका मन मान्य ना करी, क्यों करी? वो बेइज्जती करी ना, ठीक है, हम किसान करनी चाहिए, गलत गया।
हाँ तो वही चीज आती है। अच्छा एक चीज ये भी रही, धक्का करे वहाँ पे जो मौतें भी हुई काफी हुई, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से अगर आप धक्का करे नहीं ट्रैक्टर, मैं मान रहा हूँ उस बात है, ट्रैक्टर की जो रेलियां जो दिल्ली के अंदर चली गई, तमाम ट्रैक्टर लेके ट्रॉली लेके जो गई, तो क्या लगता है कि दिल्ली वालों की सुरक्षा भी तो जरूरी है, तो उनकी सुरक्षा पे भी तो फर्क पड़ा। बाबूजी गए कि वो भी दुखी है, लोग पड़े रोडों पर जाएगा, जाड्डे में मरे भाई, वो अपने हक के वास्ते लड़ाई लड़ रहे थे और तो कुछ नहीं कर रहे थे। हक के वास्ते तो लड़ाई लड़नी भी चाहिए, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अब शंभू बॉर्डर बंद पड़ा, रेलवे बंद पड़ी, तो आम पब्लिक परेशान क्यों कर रहे हैं? यार हम तो ठीक है, वहाँ दिल्ली में जाकर बैठो, भाई साहब रामलीला ग्राउंड में बैठो जाएगा, वहां से हम तो धरना जो हम भी चला। ये अपने हक पर लड़ो, नजायज लड़ो, जायज लड़ो, तो इनका काम है किसानों का। हम तो दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं। किसान तो आप भी होंगे। नहीं मैं किसान नहीं हूँ, मैं अब तो सरकारी किस डिपार्टमेंट में थे आप? नगर निगम में था। नगर निगम में थे। हाँ तो फिर आपको क्या जरूरत है करने? नहीं हम पीछे से हम पूछती है, हमारा कोई है ही नहीं जमीन जमान का। तो बोलते हैं ना कि सरकारी आदमी काम तो करता नहीं। नहीं हमारा है नहीं ना कोई, नहीं सरकारी वाल्मीकि में तेरे जमीन भी है, रिटायर भी है, नौकरियां भी है, पर कोई है ही नहीं ऐसा साधन। तो राहुल गांधी को बना के रहेंगे फिर? बिल्कुल 100%। राहुल गांधी बना रहे जी। ये बनाएंगे राहुल गांधी। हाँ जी बोल रहे हैं ना, फैक्ट भी बता रहे हैं भाई, इस तरह से जो है किसानों के मुद्दे रहे और दूसरी नाराजगी रही, तो इस हिसाब से तो फिर जो है राहुल गांधी ने क्या पूरा देश भ्रमण कर लिया भारत जोड़ो यात्रा में। तो क्या भारत पहले से टूटा हुआ था क्या? नहीं जी, है? बिल्कुल तो नहीं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों चल रही है जी? चल बेचारा 10 साल हो 15 साल है विपक्ष में बैठा, कुछ ना कुछ तो बोल देगा भी हाँ। बस। तो मतलब क्या भारत तो एक ही है या फिर टूटा हुआ? भारत एक है जी, टूटा हुआ तो नहीं है। नहीं टूटा है, नहीं भारत अगर उसने जोड़ना है तो हमारे से अफगानिस्तान अलग होया, पाकिस्तान अलग होया। मतलब उनके टाइम में टूटा। हाँ उनके टाइम में टूटा, म्यांमार टूटा, नेपाल तो चलो, हाँ, बिल्कुल। श्रीलंका भी कोई पहले इसमें था। चाइना की तरफ भी वो काफी जमीन जो है हमारी चली हाँ हमारी चली, वो कांग्रेस के टाइम में गई वो भी। गई। तो फिर किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं? पता नहीं किसको जोड़ रहे जी। देखो जी मेन मुद्दा है यो जी भाई, मान लो सफर कर रहे ना 10 साल एक रेल में सफर कर रहे, लोग है तंगा कट गए बटे बटे, अच्छा। तो वह बदलाव चाह रहे सारे, मेन मुद्दा है ये। तो आप भी बदलाव चाह रहे हैं क्या? नहीं हम तो बीजेपी के बंदे हैं, बट लोगों को जो छोड़ा ना हम अच्छा। यो है। तो क्या रुझान इस बार जो है बीजेपी की तरफ है या नहीं है इधर का? नहीं भारत है जी, लेकिन लोग जो सुना यहाँ बात चला वो सारे जो कहा अभी सरकार बदलो होगी के बाद 10 साल है कि एक साढ़े खाने खाने दो अलग अलग बदल बदल का खाना चाहिए, वो है असली मुद्दा। तो नहीं अगर काम सही हो रहे हैं फिर बदलना क्यों? बस ये तो लोगों के ऊपर है कि क्या, अलग अलग सबके सोच अलग अलग है। देखो तो बीजेपी पे तो आरोप भी लगते हैं कि अगर जब वो किसी सीट से जीत जाते हैं या किसी स्टेट में जीत जाते हैं तो फिर जो है वो ईवीएम का घोटाला। ये तो गलत है जी, ये तो गलत बात है, ये तो लगता ऐसा आता है। अब देखो कांग्रेस जीत जाती है कहीं से, तो मैं ये पूछने वाला था, ये कांग्रेस जब जीत जाती है तब ईवीएम का क्या रहता है? देखो ये तो दंगल है, कुश्ती है कि मेरे को यूं पहलवान घेर लेगा और यार मैं धोखे से घेर लिया, ये तो अरे आदमी 100 दिन चला हुआ किसी का, 100 बात ये है बस बात। हाँ, तो जब आपने बिल्कुल बात सही कही कि जब बंदा हार गया तो फिर कुछ ना कुछ मानना जरूरी है। अच्छा वहीं अगर मैं बात करूं ईवीएम की जो चुनाव नहीं मैं बता रहा हूँ, जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो है गाइडलाइन जारी करी है कि हम 1 करोड़ रुपए उसे देंगे जो है उस मशीन को हैक करके दिखा। ये चुनाव आयोग ने ये दिया है, लेकिन हाँ पर साथ में जो वीवीपैट है साथ में जो है पर्ची भी निकलती है कि भाई अगर हमने वहां बटन दबाया तो कौन सी पर्ची निकली है, तो वो चीज भी उसमें जो है दिखती है। तो अभी जो है जितना और ज्यादा मतलब पारदर्शिता इसमें ला दी गई है, तो अभी जो अगर बीजेपी जीतती है तो फिर किसका रोना रोएंगे? फिर तो किसी का भी रोना नहीं रोएंगे। क्या बहाना देंगे अगर देखो जी ऐसा है, कल परसों यार बंदे खड़े थे, वो कह रहे मशीन 4 वोटों से मोदी बजा रही, 1 वोट कहीं और जा रही। कल यहाँ जिक्र कर लेते लोग इमाम तो वोट नहीं पाई, कुछ नहीं कराया भैया, लोग झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे भाई, मशीन ने वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा है ना। अब देखना कुछ स्टेटों में कांग्रेस है रही, तो वहाँ कहाँ की ईवीएम कहाँ गई वहाँ से? बस मतलब एक ही बात कह दी भाई, जो आदमी हार जाता है भाई मैं तो धोखे से सब फलाना कर लिया ढमकाना कर लिया, ये तो लोग एक दूसरे पर लंजड़ लगता ही है बस। अच्छा वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल साहब जो हैं जेल में जाके, और भी उनके बहुत सारे नेता हैं जो आ चुके गठबंधन के साथ। नहीं ये तो गठबंधन के साथ ही है ना, वो गठबंधन के साथ ही है। तो फिर जब आए थे
तब तो बोल के आए थे कि हम साफ सुथरे हैं जी, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम जो है अपने बच्चों तक की कसम खाई उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो है इतना बड़ा घोटाला कर दिया और जेल में पड़े। क्या कहेंगे इसके बारे में? बाबा जी देखो, हम तो घोटाला देखा ना, हम गए दिल्ली गए, हाँ हाँ। पर हम तो लोग दिल्ली के लोग ये करे भी ऐसा तो सीएम बनना मुश्किल है। अच्छा। पानी फ्री, बिजली फ्री, नौकरियां बंदों ने मिल रही, पढ़ाई फ्री। ये अंदर की बात करना बदले ये घोटाला। हर चीज फ्री दे देगी गवर्नमेंट, तो फिर हाँ, तो सुनाई लोगों की बात। लेकिन अगर कोई चीज फ्री कर दी गई, जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, जो अनाज है वो लगातार जो है हर महीने फ्री मिल रहा है जो गरीब लोग हैं। उसके बाद फिर इन्होंने 5 साल का और बोल दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगले 5 साल भी हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इनकी वजह से मजदूर जो है वो नहीं मिल पा रहा खेत में जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सच्ची, तो क्या मजदूर जो है करोड़पति बना दिए फिर उन्होंने? वो मजदूरों ने बना रही, करोड़पति से बताता हूँ, फ्री के खाने की आदत पाई थी ना हमने। मतलब इस सरकार में जो नीचे तबका है, वो जो सबसे ऊपर तबका है, उनको तो फायदा मिला, लेकिन मिडिल क्लास को नहीं मिला। गलत कह रहा हूं जी? ठीक है सर, बात ऐसी है जी, जो ये नाज मिल जाए ना जी, जो आदमी पात्र है ना नाज के, पात्र वाले को मिलना चाहिए, पात्र वाले को मिलना चाहिए। इसका अधिकार है, जिसका लगता है कि भाई। और अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो आरक्षण भी क्या जाति के हिसाब से होना चाहिए या फिर जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए? अर्थव्यवस्था के हिसाब से, जाति के हिसाब से, चाहे कोई भी चाहे फिर उसमें जो है SC हो, OBC हो, जनरल हो, कोई हो, जो पात्र उसका पात्र है ना, उसको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अगर मैं बात करूं अमित शाह जी ने भरी संसद में ये चीज बोली थी कि जब तक हमारी सरकार रहेगी हम कभी भी जो है आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई जो संपन्न है उनको छोड़ के आरक्षण जो है उनको दो जिनको जरूरत है, चाहे वो किसी भी जो है किसी भी कैटेगरी कास्ट का है, किसी कोई भी हो, किसी भी कास्ट का है। हाँ। क्योंकि भारत की जो तरक्की है वो तभी पॉसिबल है, तभी होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के साथ हम जुड़े और आपने अपने जो भी व्यूज हैं अपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।